नमस्कार, मैं हूँ रमेश गलंडे। आज हम जानेंगे ऐसी जड़ी बूटी के बारे में कि हमारी कक्षा 7वीं के बंदर का धंधा इस कविता में कुछ जड़ी बूटी के बारे में कहा है। हमें तो मालूम है जड़ी बूटी के बारे में। अभी तो इस साल 2020 में बहुत सारी बीमारी आई, उसमें से जो कोरोना महामारी है उसके बारे में आपको पता ही होगा। तभी आपने कहाँ से, न्यूज़ चैनल से और किसी माध्यम से आपने जड़ी बूटी के बारे में पढ़ा ही होगा और उसके बारे में सुना ही होगा और आप उसका इस्तेमाल भी करते होंगे। तो बहुत सारी जड़ी बूटी के बारे में हमें मालूम है और उस जड़ी बूटी का किस बीमारी में इलाज किया जाता है, कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के लिए उपाय में लिया जाता है, उसके बारे में हमें पता है। तो हमारी कक्षा 7वीं के अंदर बंदर का धंधा इस काव्य में कवि ने उन जड़ी बूटी के बारे में हास्य के माध्यम से हमें प्रस्तुत किया है। तो हम जानते हैं बंदर का धंधा इस काव्य के बारे में। यह काव्य लिखा है कवि नरेंद्र गोयल जी ने। कवि नरेंद्र गोयल के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी, उसमें से कुछ गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। कवि नरेंद्र गोयल को बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने बालोप की बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी रचनाएं तैयार की कि जिसके माध्यम से बच्चों को वो पढ़ने में अच्छा लगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता में बहुत सारी वनौषधि के बारे में बताए और उसका प्रयोग किस बीमारी में किस वनौषधि का प्रयोग किया जाता है वो उन्होंने बताए, वो भी हास्य के माध्यम से। तो चलो चलते हैं, हम कविता पढ़ेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए फिर तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतारो। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डिका। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दी सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोन समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फिर मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब हो मौज मानता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। हमने कविता पढ़ी है। अब उस कविता के अंदर जो शब्द आए उसके बारे में हम जानते हैं। आला डॉक्टर का टेथिस्कोप, जिस साधन से डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन सुनते हैं उस साधन को आला कहते हैं। था मैंने पकड़ कर। गिलोई एक प्रकार की जड़ी
जिसे हम मराठी में गुलवेल कहते हैं। बूटी वनौषधि, वनों में मिलने वाली औषधि वनस्पतियां। घी कुंवार एक प्रकार की बूटी जिसे हम इंग्लिश में एलोवेरा और मराठी में कोरपड़ कहते हैं, वो घी कुंवार। कुंदन सोना, मौज प्रसन्नता। जंगल वन। तो हम उस अब कविता का अर्थ समझ लेते हैं कि जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा आला मिला। आला ने टेलीस्कोप मिल गया कि जब बंदर जंगल से इधर से उधर दौड़ रहा था तभी उन्हें एक डॉक्टर का टेलीस्कोप मिल गया। वो मिलने के बाद वही कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उन्होंने अपना अस्पताल खोल दिया। कि बंदर को जब टेलीस्कोप मिल गया तो उन्हें कुर्सी और का मेज का इंतजाम किया और एक बड़े से पेड़ के नीचे उसे रखकर अपना अस्पताल खोल दिया। जैसे ही उन्होंने अपना अस्पताल खोला तभी सबसे पहले एक भालू आया और बोला, मुझे खांसी और जुकाम है, कि मुझे बार बार खांसी आ रही है, जुकाम भी है, उसके लिए मुझे कुछ दवा दीजिए। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ दी। जब भालू ने उसे बताया कि मुझे खांसी और जुकाम है, तब बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ उसमें हाथ में दे दी और उन्होंने कहा कि इन तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को पानी में उबालकर एक बर्तन लो, उसमें पानी डालो और उसमें रखकर उबालो और वो सुबह शाम पीना। जब तुम सुबह शाम वो दवा पी जाओगे तब खांसी और जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब भी तुम्हारी खांसी और जुकाम ठीक हो जाएगी तभी मुझे फीस देना। बाद में एक बिल्ली आई और कहने लगी कि बंदर आई, मुझे 104 बुखार है, कि मुझे बहुत सारा बुखार आ गया है और मेरा बुखार जल्दी से ठीक करो, कि जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। कि मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ तो मैं कुछ शिकार कर नहीं पाऊंगी, जब मैं शिकार कर नहीं पाऊंगी तो मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगी, तब मुझे जल्दी ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ दवा दीजिए। बंदर ने कहा, तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना। बंदर ने उसे गिलोय की जड़ दी और उन्होंने कहा कि इसे पानी में उबालकर दिन में 3 बार पी लेना। गुलवे जिसे हम गिलोय कहते, उसे मराठी में गुलवे कहते, कि उसका रस दिन में 3 बार पी जाओ। तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल ही डांस कर सकोगी। कि तुम आज दिन में 3 बार गिलोय का रस पियोगी तब तुम रात को ही इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि तुम चाहो तो डांस भी कर सकती हो, इतनी ठीक हो जाओगी। तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि बिल्ली गई। बिल्ली के जाने के बाद एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए। कि मुझे ऐसी दवा चाहिए कि मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं जंगल में सबसे सुंदर दिखे। बंदर ने कहा, तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लाओ। कि तुम शाम को और सुबह दोनों समय अपने चेहरे के ऊपर घी कुंवार लगाओ, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, वो लगाओ। तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकेगा।
कि तुम्हारा चेहरा सोने जैसा चमकने लगेगा। जब भी तुम्हारा चेहरा सोने जैसा चमकने लगेगा तभी मुझे फीस दे देना, कि मैं ये फीस जरूर लूंगा। कब फीस लूंगा? कि जब तुम्हारा चेहरा अच्छा दिखने लगेगा तभी मुझे फीस देना। इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह से चलने लगी। कोई ना कोई जानवर आता जाता और उससे दवा ले जाता। बंदर भी अपनी दवा वो जंगल में जाकर जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और खूब मौज मानता कि वो जंगल में जाएगा, बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करेगा, वो वापस अपने अस्पताल में रखेगा। जब भी कोई जानवर अपनी बीमारी के बारे में बताएगा वो उसे जड़ी बूटियां दे सके, उसलिए वो हर दिन जंगल से जाकर जड़ी बूटियां लेकर आता। तो इस कविता में कई शब्द विमुक्त शब्द आए हैं। शब्द विमुक्त शब्द आए हैं। शब्द विमुक्त किसे कहलाते हैं? जब दो शब्दों के एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि किसी भी दो शब्द एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द विमुक्त कहलाते हैं। ये दोनों शब्दों को शब्द विमुक्त कहलाते हैं। जैसा कि कविता में टूटा फूटा, कुर्सी मेज, सुबह शाम, चिकना सुंदर, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटियां, ये सब शब्द विमुक्त शब्द है कि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द जरूर आता है। समानार्थी शब्द लिखिए। इस कविता में आए हुए जो शब्द है उसमें से पहला है हाथ। हाथ को समानार्थी शब्द है कर, हस्त। जड़ को मूल, बंदर, कपी या मरकट, जंगल, वन, सुबह, प्राप्त, भोर, शाम, संध्या। लयात्मक शब्द। लयात्मक शब्द यानी क्या? कि जिसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहते हैं, मराठी में यमक वाले शब्द कहते हैं, तो हिंदी में उसे लयात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आला डाला, जुकाम थाम, लेना देना, इना मीना, लाओ आए, मानता लाता, यह सभी लयात्मक शब्द है। इस कविता में प्रश्न एवं उत्तर हम जानेंगे। बंदर के हाथ क्या लगा? बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए क्या दवा दी? बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा। बंदर का धंधा। इस कविता के कवि कौन है? बंदर का धंधा इस कविता के कवि नरेंद्र गोयल है। बालों को बंदर ने क्या दवा दी? बालों को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालकर सुबह शाम पीने के लिए दी। लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? लोमड़ी ने कहा, मुझे ऐसी बूटी चाहिए जिसमें मैं सुंदर दिखूं। अब तुम कोई एक हास्य कविता लिखो। जैसी ये हास्य कविता है वैसे अंतर्जाल के माध्यम से ढूंढकर कोई भी एक हास्य कविता लिखो और वो पढ़ो। और भी प्रश्न है उसके बारे में जानते हैं। उसके उत्तर आप कविता से ढूंढकर लिखो। बंदर के हाथ लगा, बालों की बीमारी, बालों को बंदर ने दवा दी, बिल्ली की मजबूरी, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए यह दवा दी, बंदर के पास इलाज करने आए जानवर, लोमड़ी की चाहत और लोमड़ी के इलाज, लोमड़ी का चेहरा कैसा चमकेगा,
बंदर जंगल से क्या लाता था? समानार्थी शब्द लिखो। नृत्य, शुल्क, वचन बदलो, कुर्सियां, जड़े और अपना सहमत लिखो। जड़ी बूटी से होने वाले लाभ, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।